नाई की दुकान से रोल्स रॉयस तक रमेश बाबू की असंभव लगने वाली कहानी। सोचिए, सुबह सुबह एक आदमी आईने के सामने खड़ा है। हाथ में कैंची नहीं, बल्कि रोल्स रॉयस की चाबी है। बाहर खड़ी गाड़ी की कीमत इतनी है कि उसी पैसे में सैकड़ों परिवारों की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन यही आदमी कभी अखबार बेचता था, दूध सप्लाई करता था और शाम होते ही एक छोटी सी नाई की दुकान में पसीना बहाता था। सवाल ये नहीं है कि उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा मोड़ था, वो कौन सी सोच थी जिसने एक नाई को अरबों का मालिक बना दिया। यही है रमेश बाबू की कहानी। एक ऐसी कहानी जो अगर आपने आखिर तक सुनी तो आप अपनी जिंदगी को उसी नजर से दोबारा देखने लगेंगे। भारत में जब भी अरबपतियों की बात होती है, दिमाग में बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने, टेक स्टार्टअप्स, रियल एस्टेट टाइकून और फैक्ट्री मालिकों की तस्वीर उभरती है। लेकिन इस भीड़ में एक नाम ऐसा भी है जो किसी बोर्डरूम से नहीं, बल्कि एक सैलून की कुर्सी से उठकर आया है। रमेश बाबू। न कोई सिल्वर स्पून, न कोई विरासत में मिली दौलत, सिर्फ हालात, मेहनत और एक ऐसी समझ कि पैसा कमाने से पहले वैल्यू बनानी पड़ती है। रमेश बाबू का बचपन आसान नहीं था। बहुत छोटी उम्र में उन्हें समझ आ गया था कि घर चलाने के लिए सिर्फ सपने काफी नहीं होते। 13 साल की उम्र, जब ज्यादातर बच्चे स्कूल के बाद खेलने की सोचते हैं, तब रमेश सुबह अखबार बांटते थे। कभी दूध की सप्लाई, कभी छोटे मोटे काम। शाम ढलते ही वो अपने पिता की नाई की दुकान में बैठ जाते। कैंची चलाते हाथों में थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे मन ही मन कोई और जिंदगी जी रहे हों। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। दिन में कॉलेज की क्लासेस, रात में सैलून का काम। कई बार ऐसा हुआ कि नींद से लड़ते हुए किताबें खोली। कई बार ऐसा लगा कि यह सब छोड़ देना ही आसान है। लेकिन शायद यही रमेश बाबू बागियों से अलग थे। उन्होंने हार को विकल्प की तरह कभी नहीं देखा। इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया क्योंकि उन्हें मशीनें, सिस्टम और मैनेजमेंट समझना अच्छा लगता था। उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि यही समझ एक दिन सैकड़ों गाड़ियों के नेटवर्क को संभालने में काम आएगी। नाई की दुकान से निकलकर रमेश बाबू ने लोगों को देखा कि कैसे लोग ट्रैवल करते हैं, कैसे शादी ब्याह में गाड़ियों की कमी होती है, कैसे शहर बढ़ रहा है लेकिन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम पीछे छूट रहा है। उन्होंने एक चीज नोटिस की, लोगों को कार चाहिए, लेकिन हर किसी को कार खरीदनी नहीं होती। यहीं से दिमाग में एक छोटा सा आइडिया जन्म लेता है। और कई बार जिंदगी बदलने के लिए बस एक छोटा आइडिया ही काफी होता है। 1993 का साल। जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन हिम्मत थी और थोड़ी सी मदद चाचा से। पहली गाड़ी खरीदी, मारुति ओमनी। कोई लग्जरी नहीं, कोई शान नहीं, बस एक साधारण वैन। शुरुआत में रमेश बाबू खुद ही गाड़ी चलाते थे, कभी शादी में, कभी छोटे टूर में, कभी किसी परिवार की जरूरत के लिए। वो ड्राइवर भी थे, मैनेजर भी और कभी कभी क्लीनर भी। लेकिन हर ट्रिप के साथ वो एक चीज सीखते गए, ग्राहक क्या चाहता है और उसे कैसे बेहतर सर्विस दी जा सकती है। यहीं से शुरू होती है रमेश टूर्स एंड ट्रैवल्स की असली यात्रा। शुरुआत में सिर्फ एक गाड़ी थी, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी। जैसे जैसे भरोसा बढ़ा, वैसे वैसे काम बढ़ता गया। रमेश बाबू का फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं था, उनका फोकस था समय पर गाड़ी, साफ गाड़ी, प्रोफेशनल बिहेवियर। लोग सिर्फ कार नहीं, भरोसा किराए पर ले रहे थे। और फिर आता है 2004, वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। रमेश बाबू ने पहली लग्जरी कार खरीदी, मर्सिडीज बेंज ई क्लास। बहुत से लोगों ने कहा यह रिस्क है, कुछ ने कहा इतनी महंगी कार किराए पर कौन लेगा। लेकिन रमेश बाबू कुछ और ही देख रहे थे। उन्हें पता था कि एक नया क्लास बन रहा है, कॉर्पोरेट्स, फिल्म इंडस्ट्री, हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स, जिन्हें सिर्फ गाड़ी नहीं, एक्सपीरियंस चाहिए। मर्सिडीज आई और उसके साथ आया एक नया दौर, बड़े क्लाइंट्स, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और बड़ी पहचान। देखते देखते उनके बेड़े में BMW, ऑडी, जैगवार जैसी गाड़ियां जुड़ने लगीं। और फिर वो दिन भी आया जब उनके गैराज में रोल्स रॉयस घोस्ट खड़ी थी। वही आदमी जो कभी सैलून में खड़ा होकर बाल काटता था, अब दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक का मालिक था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मजा तो तब आता है जब आप समझते हैं कि रमेश बाबू सिर्फ लग्जरी के पीछे नहीं भागे। उनके पास आज भी मिनी बसें हैं, वैन हैं, बजट कारें हैं। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस हर वर्ग के लिए है। शादी हो या स्कूल ट्रिप, कॉर्पोरेट मीटिंग हो या फिल्म शूट, हर जरूरत के लिए उनके पास सॉल्यूशन है। यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। आज रमेश बाबू के पास 400 से ज्यादा गाड़ियां हैं, सिर्फ नंबर नहीं, 400 अलग अलग कहानियां। हर गाड़ी एक फैसले का नतीजा है। हर गाड़ी के पीछे एक रिस्क, एक प्लान और अनगिनत रातों की मेहनत छुपी है। उनकी कंपनी सिर्फ लोकल कस्टमर्स को ही नहीं, बल्कि फिल्मी सितारों और बड़े उद्योगपतियों को भी सर्विस देती है। लेकिन अगर आप उनसे मिलें तो आपको कहीं भी घमंड नहीं दिखेगा, वही सादगी, वही जमीन से जुड़ी सोच। अब सवाल आता है, इतनी दौलत के बाद इंसान बदल जाता है क्या?
रमेश बाबू की कहानी इसका जवाब देती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 1200 करोड़ रुपए बताई जाती है, लेकिन उनके लिए असली अमीरी कुछ और है। वो कहते हैं, अगर मैंने उस वक्त मेहनत से भागा होता तो आज ये सब सिर्फ सपना ही रह जाता। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि बिजनेस सिर्फ आइडिया से नहीं चलता, वो चलता है डिटेल से। समय की पाबंदी, कस्टमर की इज्जत और हर दिन बेहतर बनने की जिद। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वो नाई हैं, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने ये सोचा कि वो सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सोचिए, अगर रमेश बाबू उस दिन मारुति ओमनी खरीदने से डर जाते तो क्या होता? अगर लोग क्या कहेंगे, इस डर में वो लग्जरी कार न लेते तो क्या आज उनकी पहचान होती? जिंदगी में हर बड़ा बदलाव एक छोटे से साहसिक कदम से शुरू होता है, और शायद यही सबसे बड़ा सबक है। आज जब हम सोशल मीडिया पर करोड़ों की कारें देखते हैं तो अक्सर पीछे की कहानी नहीं देखते। हमें सिर्फ रिजल्ट दिखता है, प्रोसेस नहीं। रमेश बाबू की कहानी हमें प्रोसेस दिखाती है। वो बताती है कि कैसे छोटे कामों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, कैसे हर अनुभव, चाहे वो अखबार बांटना हो या बाल काटना, किसी न किसी रूप में आगे काम आता है। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो आज हालात से जूझ रहा है, जो सोचता है कि उसके पास संसाधन नहीं है। रमेश बाबू की जिंदगी कहती है, संसाधन बाद में आते हैं, पहले सोच बदलती है, पहले मेहनत होती है, पहले धैर्य होता है। और शायद इसीलिए उनकी गैराज में खड़ी रोल्स रॉयस सिर्फ एक कार नहीं है, वो एक प्रतीक है कि अगर नीयत साफ हो, मेहनत सच्ची हो और नजर लंबी हो तो नाई की दुकान से लेकर अरबों की दुनिया तक का सफर भी तय किया जा सकता है। वीडियो के आखिर में बस इतना ही सोचिए, आप आज जिस जगह खड़े हैं वही आपकी मंजिल नहीं है। हो सकता है आपकी रोल्स रॉयस अभी आपके सपनों में खड़ी हो। सवाल सिर्फ ये है, क्या आप उसके लिए आज मेहनत करने को तैयार हैं? अगर हमारी वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ये जानकारी औरों तक भी पहुंच सके। आपके लाइक और शेयर हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके सवालों का जवाब देना और सुझावों को सुनना हमारे लिए गर्व की बात होगी। और हां, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हर नई कहानी से जुड़े रहें। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत विभिन्न समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त करता है। हमारा प्रयास रहता है कि हर रिपोर्ट और सारांश सटीक और सत्यापित हो, लेकिन किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य केवल आपको सटीक जानकारी प्रदान करना है।